हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश, मिनरल रिसोर्सेज यानी कि मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, पहला तो आप सभी को पता है कि ये हमारे प्रीलिम्स का एक मेजर टॉपिक है, जहां से बेसिकली क्या पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में ये मिनरल कहाँ मिलता है, वो मिनरल कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट डायमंड माइंस कभी पूछ ली जाती हैं, और क्या पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की इस पर्टिकुलर मिनरल में कौन सी रैंक है। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक ना मिनरल से बने हैं ना शायद बनेंगे प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस जो हमारा है ना, मेंस में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके मिनरल वाले टॉपिक से पूछी जाती है, जिसमें ना अच्छा मैंने जो मिनरल्स पढ़ाया, मैंने आपको पता है कि जो ऐप पर मैं लेक्चर्स लेती हूँ एकेएस सिविल एकेडमी के ऐप पर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां काफी किफायती दामों पे आपको पूरा मेंस का सीरीज मिल रही है। और अभी वर्तमान में मैं एमपी पढ़ा रही हूं, जहां अब हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें मैंने आपको मिनरल्स बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है, जहां हमने पहले पूरा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ी, मध्य प्रदेश का पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा कि क्यों गोंडवाना रॉक्स में कोल मिलता है, धारवाड़ रॉक्स यहाँ है, अच्छा इसीलिए यहाँ पर जो है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीज या कॉपर। मतलब इस तरीके से काफी डिटेल में हमने सारी चीजों को पढ़ा, क्योंकि पहला कि वो मेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं, दूसरा प्री की तैयारी भी जबरदस्त हो रही है। बट आपको चिंता नहीं करनी, मैं यहाँ पर भी आपको जो है ना, हम अपने YouTube के प्लेटफॉर्म पर भी जो हमारा टारगेट है क्रांति 2.0 का, कि भैया प्रीलिम्स में हमें क्रांति मचानी है, तो प्रीलिम्स के लिए तो हमें तैयार कर दो। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीलिम्स के लिए मिनरल वाले टॉपिक से संबंधित वो सभी फैक्ट्स तो बता दूंगी जो प्रीलिम्स में आपका काम बड़ी आसानी से कर देंगे। क्लियर? आपका लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ये ड्यूटी है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप MCQ जरूर लगाओ। MCQ इज मस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मिनरल्स इन मध्य प्रदेश, जिसमें हम अपना पहला मेजर मिनरल स्टार्ट करेंगे कोल। कोल यानी कि मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन। अब कोल क्यों स्टार्ट करेंगे, तो कोल जो है वो हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व, राजस्व यानी कि रिवेन्यू, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिवेन्यू किससे जनरेट होता है, कोयला से। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो रिवेन्यू है वो किससे जनरेट होता है, कोयले से या कोल से। सबसे ज्यादा रेवेन्यू मध्य प्रदेश में कोयले से जनरेट होता है, कोल से जनरेट होता है। क्लियर? इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हम सारे मेजर मिनरल्स को पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में हमारा मिनरल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम प्रीलिम्स के लिए चीजें पढ़ने वाले हैं। हाँ, इस चीज से निश्चिंत रहो कि आपके प्रीलिम्स का काम पूरा हो जाएगा इसमें। ठीक, कोल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, डायमंड, लाइमस्टोन, कॉपर, मैग्नीज, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ेंगे, जिसमें कोल के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और डायमंड के बारे में। और उसके बाद सारी चीजों में ये बेसिकली देख लेंगे कि कौन सा मिनरल हमें कहाँ मिलता है, बेसिकली उनके बारे में जो मिनरल अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं कोयला। अब आपको ये तो पता होगा कि भैया जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे खनिज संसाधन होते हैं, वो किसी भी राज्य के या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किसी भी देश की या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण वो रोल अदा करते हैं। ठीक, क्योंकि मिनरली डेवलप होगा तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी, हमारी नेशनल इनकम और हमारा स्टेटस इंप्रूव होगा। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले कोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कोयले के बारे में सबसे पहले तो एरिया देख लो कि ये कोयला जो है वो मिलता कहाँ है। तो ये है हमारा क्या, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आपने बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ जब से एमपीपीएससी स्टार्ट किया होगा तो ये सुना होगा कि मध्य प्रदेश में कोयले के 2 सर्कुलर बेल्ट हैं। एक तो है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और एक है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। एक है सेंट्रल इंडियन कोल रीजन और एक है सतपुड़ा कोल रीजन। तो आपको लिखना है मध्य प्रदेश हैज द 2 कोल रीजन्स ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड विथ बिट्यूमिनस कोल। विथ बिट्यूमिनस कोल मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला पाया जाता है, बिट्यूमिनस यानी कि सेकेंड हाईएस्ट कोल। और ये
जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट कोल है, थर्ड हाईएस्ट कोल है, ये सबसे लो ग्रेड का कोल है, वो कैसे डिसाइड होता है? उसमें बचे या उसमें जो भी कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं, जैसे जिसमें 100%, 90 से 100% वो एंथ्रासाइट है, 70-80% तो बिटुमिनस है, 40-50% तो लिग्नाइट है, और सबसे कम 10 वगैरह परसेंट, 10-20% तो वो पीट है, जो बहुत धुआं होता है, जो बहुत लो ग्रेड का कोल होता है। ठीक, कितने ग्रेड के होते हैं कोल पता होना चाहिए। 4 ग्रेड्स होते हैं कोल के। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है कौन सा? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट कौन सा? बिट्यूमिनस। फिर लिग्नाइट, और फिर पीट। ये वर्स्ट क्वालिटी का, यानी कि सबसे निचली क्वालिटी का कोल है। और सेकेंड हाईएस्ट ग्रेड का कोल बिट्यूमिनस कोल, जो मध्य प्रदेश में मिलने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कब हुआ दोस्तों? कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना, वो मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र पे और इस क्षेत्र पे पाई जाती हैं। इसीलिए इन्हीं दोनों क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 2 कोयले रीजन सिचुएटेड है। क्लियर है? तो देखते हैं फिर आगे। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें। तो देखेंगे यहां पर मध्य प्रदेश हैज 2 कोल रीजन्स। 2 कोल रीजन्स। अब वो 2 कोल रीजन्स के नाम मैं यहां पर लिख रही हूं। ये वाला है हमारा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ये है हमारा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, और ये है हमारा मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। जो यहाँ वाला है वो है सेंट्रल इंडियन कोल रीजन, और जो ये वाला है वो है सतपुड़ा कोल रीजन। मध्य प्रदेश हैज 2 कोल रीजन्स, और ये जो 2 कोल रीजन्स हैं ये हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन सी चट्टानों का विस्तार हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। किसका विकास हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। जिन चट्टानों पर क्या मिलते हैं? कोल मिलते हैं। कौन सा कोल? बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल। कौन सा कोयला? बिट्यूमिनस कोल। क्लियर? तो क्या याद रखना है कोयले के बारे में? मध्य प्रदेश का मेजर मिनरल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, रिजर्व्स, रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या 4 शब्द बोले मैंने? प्रोडक्शन, रिजर्व्स, रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट। यानी ये मध्य प्रदेश का कोयला मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। उत्पादन के आधार पर भी, भंडारण के आधार पर भी, राजस्व के आधार पर भी, और रोजगार के आधार पर भी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ द स्टेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 2 कोल रीजन। सबसे पहले लिखो सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट के बारे में। सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट में कितने रीजन्स आते हैं? तो इसमें आता है सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, जोहिला और कीरर वैली। ये 5 क्षेत्र मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडियन कोल रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। समझने का प्रयत्न करना। सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट यानी कि मध्य भारत कोयला पठार, ये समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत ये आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है कैसा पूछ लिया जाएगा? इनमें से
सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं, या इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत कोयला पठार में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता, और उसमें 3 ये दे दिए जाएंगे और एक सतपुड़ा का दे दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल आंख मूंद के टिक लगा दोगे कि सभी आते हैं, जबकि ऐसे नहीं आते सभी, ठीक, क्योंकि इसमें देखो होशियारी कि पेच वाला तो सतपुड़ा का है और हम ये सोच के लगा दिए मध्य भारत के नाम पर कि वो पूरे मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, तो हाँ सतपुड़ा तो मिलता है, ऐसा नहीं करना। सिंगरौली जहां पर विश्व की सबसे मोटी कोयला परत मिलती है, वर्ल्ड मोस्ट थिकेस्ट कोल लेयर, क्या मिलती है? थिकेस्ट, सबसे मोटी कोयला परत, थिकेस्ट कोल लेयर। एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे मोटी कोयला परत, विश्व की दूसरी सबसे मोटी और एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में मिलती है। सिंगरौली में एशिया की थिकेस्ट कोर लेयर, और पूरे मध्य प्रदेश का सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट और सतपुड़ा कोल बेल्ट मिला के जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है सोहागपुर। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है सोहागपुर, ये तो मैंने लिखा ही है ना। तो कौन सा क्षेत्र है? सोहागपुर, जो 3106 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, जो 3106 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, विस्तारित है। क्लियर है? तो क्या बताया जा रहा है इसमें? सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट, इन विच प्लेस इन मध्य प्रदेश वर्ल्ड्स थिकेस्ट कोल लेयर फाउंड? आंख मूंद के टिक लगा देना सिंगरौली। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आंख मूंद कर टिक लगा देना सोहागपुर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आंख मूंद कर टिक लगा देना स्मॉलेस्ट, यानी कि जिस जिले से मैडम बिलोंग करती हैं, उमरिया। क्लियर? तो उमरिया इज द स्मॉलेस्ट कोल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। फिर जोहिला और कीरर वैली, ये सेंट्रल इंडियन कोल रीजन के अंतर्गत आते हैं। और सोहागपुर में कोयला या कोल बेड मीथेन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के ट्रेसेस कहां पर मिलते हैं, तो टिक लगाना सोहागपुर में। और जिसे निकालने का जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया। जब हम कोयला निकालते हैं तब उसके साथ एक गैस भी निकलती है, जिस गैस को कोल बेड मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल बेड मीथेन। जब हम कोयले का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके साथ एक गैस भी निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोल बेड मीथेन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? कोल बेड मीथेन। और ये कहां से मिलती है? सोहागपुर से, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देखो, हम जो कोल है और डायमंड, हम कुछ तो चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। मिनरल्स हमारा एक लेक्चर में कंप्लीट हो या हमें 2 लेक्चर्स लग जाएं, बट पढ़ना हमको चीजें डिटेल में है। क्लियर है? पढ़ना हमें चीजें कैसे है? डिटेल में। तो ये चीजें आप याद रखना थोड़ा सा। तो सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट, इसमें एक पढ़ा हमने सिंगरौली वाला, सोहागपुर, उमरिया, जोहिला, कीरर वैली। क्लियर? तो आप मान के चलो कि हमको 2 लेक्चर्स लगेंगे और मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगी दोस्तों मिनरल्स कि प्रीलिम्स में आ जाए जहां से जो क्वेश्चन आना है। इट इज इन योर हैंड्स। और एक बात और सुनो, मैं हर लेक्चर के या हर टॉपिक के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ ना, इसमें भी बताऊंगी। क्या? लेटेस्ट रैंकिंग, जो आप शायद ढूंढ के परेशान हो जाते, कहीं 3rd बताती है, कहीं 4th बताती है, कहीं 5th, कहीं उसी में 1st, है ना। तो ये परेशान नहीं होना। ऑथेंटिक रैंकिंग्स पूरी ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए 10 जगह से सर्च करके, और आपको एक लेक्चर पे 10 मिनट के अंदर बता दूंगी सारी रैंकिंग्स, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड रैंकिंग। तो भैया 2 लेक्चर का इंतजार करो, मिनरल्स बहुत गजब तरीके से याद हो जाएगा, शायद कभी नहीं भूलेगा फिर। ठीक? और अगर और ज्यादा डिटेल पढ़नी है तो फिर ऐप पर जाओ। ठीक है? ऐप पर जाओ, वहां पर पढ़ो। तो देखो, मिनरल्स इन मध्य प्रदेश क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट। ठीक, सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट पढ़ रहे हैं, यानी मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के बारे में हम चीजों को पढ़ रहे हैं। तो क्या देखा इसमें? सिंगरौली थिकेस्ट कोल लेयर। सोहागपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र।
जो 3106 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर बसा हुआ है। उमरिया स्मॉलेस्ट कोल रीजन है। जोहिला और कीरर वैली मध्य प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में जो कोल बेड मीथेन के ट्रेसेस हैं वो कहां से मिले, वो सोहागपुर से मिले, जिसे निकालने का स्वामित्व किसे दिया गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस, यहाँ पे लिख दो रिलायंस, नहीं तो बगल वाले, सॉरी बगल वाले बोल रही हूँ, नहीं तो बच्चे क्या लगा के आ जाएंगे, अडानी इंडस्ट्रीज, अंबानी इंडस्ट्रीज, नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या मिला, स्वामित्व मिला, किसका, कोल बेड मीथेन गैस एक्सप्लॉइट करने का, एक्सप्लॉइट इन द सेंस निकालने का, ठीक, एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट उत्खनन करने का। क्लियर? तो सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट समझ में आ गया, ठीक। तो अब एक चीज और देखो कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली है ना ये, अच्छा एक चीज मैं ऊपर की ना थोड़ा सा चीजें इरेज कर रही हूँ, अब हमें पता तो है कि हम कोयले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहती हूँ, है ना। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप प्रीलिम्स का पेपर खोल के देख लीजिए, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनरल से, और कुछ भी नई क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा कोयले में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश, मध्य भारत कोयला पठार में शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश में डायमंड कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो कौन से चट्टानों पर मिलता है। तो ये चीजें इतने सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तो आपको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि जहां से क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, और आप एमसीक्यूज भी लगा लेना, 90% एमसीक्यूज आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? फिर देखो सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट के बाद ना सतपुड़ा कोयला बेल्ट भी देख लो, बहुत छोटा है सतपुड़ा कोयला बेल्ट, मतलब छोटा इन द सेंस ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, सतपुड़ा कोल रीजन, सतपुड़ा कोल रीजन। तो इसमें है सबसे पहले जबलपुर मोहापानी, शाहपुर तवा, कान्हन वैली और पेंच वैली, ठीक। तो ये दोनों जो हैं वो शिवनी छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पर है, ये वाला हमारा बैतूल वाले क्षेत्र पर है, और ये वाला जो है ना कहां पर है, बैतूल के पथेर खेरा में, पथेर खेरा। और ये जो है ना ये सतपुड़ा रीजन में सबसे बड़ा है, ये सतपुड़ा रीजन में सबसे बड़ा है, ठीक। और जबलपुर मोहापानी ये जबलपुर मुंबई हाईवे पर लोकेटेड है, जबलपुर मुंबई हाईवे या जबलपुर मुंबई रेल लाइन पर लोकेटेड है। क्लियर? तो सतपुड़ा कोल रीजन, देखो क्या मैं बता रही हूं, सतपुड़ा कोल रीजन एक हमने पढ़ लिया, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, ये मैप बना हुआ है, ये जो हमारा पूरा है ना ये, तो ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ये है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और ये वाला जो हमारा एरिया है ये कौन सा एरिया है हमारा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का, ये वाला कौन सा एरिया है, सेंट्रल इंडियन कोल रीजन, और ये वाला कौन सा है दोस्तों, सतपुड़ा कोल रीजन। क्लियर? ये दो रीजन्स हैं, ये दो क्षेत्र हैं जहां मध्य प्रदेश से कोयले का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। क्लियर? अब जो बता रही हूं वो सुनिएगा। क्या पढ़ा देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, चीजें जितना जल्दी हमें साथ ही साथ याद होती जाएं उतना अच्छा। क्लियर? आपको तो कई सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जहां 40 मिनट में उनने पूरा एकदम मिनरल्स को पढ़ा दिया, बट हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। कोई हम यहाँ पर पीडीएफ एकदम नहीं चला रहे हैं कि आगे बढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं, अपने हाथ से आपको मैं सारी चीजें लिख के बता रही हूँ, ठीक। तो कंपेरेटिवली मेहनत मैं ज्यादा कर रही हूँ, तो उसका परिणाम देना आपका फर्ज है। क्लियर? तो सतपुड़ा देखिए, मिनरल्स इन मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या याद रखना कि कोयला जो है मध्य प्रदेश में, कोयले से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ उत्पादन, भंडारण
रोजगार और राजस्व के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मिनरल कौन सा है दोस्तों? कोयला। क्लियर? ये कार्बोनिफेरस पीरियड की में के अंतर्गत पाई जाने वाली गोंडवाना रॉक्स पर बिट्यूमिनस कोल मिलता है। मध्य प्रदेश में कार्बोनिफेरस पीरियड में पाई जाने वाली गोंडवाना रॉक्स का विस्तारण है इन दोनों क्षेत्र में, जहां हमें सेकेंड हाईएस्ट क्वालिटी का कोल बिट्यूमिनस कोल मिलता है। मध्य प्रदेश में दो कोयला क्षेत्र हैं, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और सेंट्रल इंडियन कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा कोल रीजन जो है हमारा, उसमें जबलपुर मोहापानी, शाहपुर तवा बैतूल वाले क्षेत्र पर, कान्हन और पेंच वैली, ये सारे सतपुड़ा कोल रीजन में है, जिसमें सतपुड़ा के अंतर्गत सबसे बड़ा कौन सा है? शाहपुर तवा वाला क्षेत्र, पथेड़खेरा बैतूल वाला क्षेत्र। क्लियर? अब सेंट्रल इंडियन में हमने पढ़ लिया, सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली, ओवरऑल सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर जो 3106 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर विस्तारित है। उमरिया स्मॉलेस्ट कोल रीजन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा? उमरिया कोयला क्षेत्र। फिर है जोहिला और फिर है कीरर वैली। क्लियर? कीरर वैली डिस्प्यूट है ना, छत्तीसगढ़ से हमारा 7 किलोमीटर का एरिया। क्लियर है? तो वो उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन। व्हाट इज कोल बेड मीथेन? तो जब हम कोयले का एक्सट्रैक्शन करते हैं तब उसके साथ एक गैस भी निकलती है जिसे कोल बेड मीथेन कहा जाता है, मीथेन गैस, जिसे कोल बेड मीथेन कहा जाता है। और इसे एक्सट्रैक्ट करने का जो स्वामित्व है वो किसे दिया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता मध्य प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोल बेड मीथेन एक्स करने का जो राजस्व है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से दिया गया? तो सोहागपुर से दिया गया। क्लियर है? तो इतनी चीजें अब समझ में आ गई होंगी, शायद अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब और सुनिए कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा कोल रीजन से जो कोल का एक्सट्रैक्शन है वो करता है WCL यानी कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। मध्य प्रदेश में जो WCL है यानी कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर शायद नागपुर में, शायद नहीं नागपुर में ही है। तो मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतपुड़ा कोल रीजन से कोयले का एक्सट्रैक्शन कौन सी कंपनी करती है? तो वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड WCL। वहीं अगर सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट की बात करें तो सिंगरौली को छोड़कर सोहागपुर, उमरिया, जोहिला और कीरर, इन चारों से कोल का जो एक्सट्रैक्शन है वो करती है SECL, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, और सिंगरौली से करती है NCL, नेशनल कोल फील्ड्स लिमिटेड, नदर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्लियर है? NCL। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से कोयले का एक्सट्रैक्शन कौन सी कंपनी करती है? तो WCL यानी कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर नागपुर। मध्य प्रदेश में मध्य भारत जो कोयला क्षेत्र है उसके अंतर्गत सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कोयले का उत्खनन कौन करता है? नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर भी सिंगरौली में ही है। और उसके अलावा सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट के अंदर जितने भी हैं वहां से कोयले का एक्सट्रैक्शन करता है SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, SECL। क्लियर है? SECL। उसके बाद मध्य प्रदेश की कोयला उत्पादन में, प्रोडक्शन में, मध्य प्रदेश की कोयला प्रोडक्शन में 4th रैंक है कंट्री में। मैं वापस से बताऊंगी रैंकिंग, अभी मैं नहीं भी बताती तो चल जाती क्योंकि आगे वाले लेक्चर में मैं आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में रैंकिंग बताने वाली हूं। तो मध्य प्रदेश की कोयला में कौन सी रैंकिंग है? 4th। तो मध्य प्रदेश देश में चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। अब चीजें समझ में आ गई होंगी। मध्य प्रदेश जो है वो चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य देश में बन गया। उसके बाद सिंगरौली के बारे में भी एक फैक्ट लिखिए कि सिंगरौली को, किसको? सिंगरौली को
सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश में सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो हमारी सिंगरौली है, सिंगरौली को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्जा कैपिटल, यानी कि एनर्जी कैपिटल के रूप में। इतनी चीजें बेटा नोट कर लो, काम हो जाएगा। इतनी चीजें अगर आपने कोयले के बारे में पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? मेंस का भी काम हो जाएगा। पता है मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? एक्सप्लेन इन डिटेल मेजर कोल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देख के बता दीजिए आप जरा कि हो जाएगा या नहीं आपका काम। इसमें 7 नंबर का, 10 नंबर का, दोनों का आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। क्लियर है? तो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। फिर हम अपना अगला मिनरल पढ़ते हैं, डायमंड। नेक्स्ट मिनरल हम पढ़ते हैं डायमंड। चलिए तो देखते हैं अब डायमंड। डायमंड पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट मेजर मिनरल पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का, डायमंड के बारे में। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में हीरा, सबसे पहले तो आपको डायमंड के, सॉरी, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? पन्ना। और पन्ना के बारे में याद रखना है कि इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नोट करिएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूं इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। पन्ना, इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैविंग मोनोपोली इन डायमंड माइनिंग, इन डायमंड माइनिंग। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो पूरे देश का एकमात्र एकाधिकार वाला डायमंड माइनिंग, जहां पे जिसे डायमंड माइनिंग का एकाधिकार, जिसकी मोनोपोली है, वो कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? पन्ना। पन्ना इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जिसके पास डायमंड माइनिंग की, डायमंड हीरा उत्खनन का एकाधिकार है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला है। कहाँ मिलता है डायमंड? ये बीजावर सीरीज, बीजावर सीरीज और विंध्यन किम्बरलाइट रॉक्स, विंध्यन रॉक्स। कहाँ मिलता है ये? तो जो डायमंड है वो बीजावर सीरीज में मिलता है। बीजावर सीरीज के अंतर्गत रीवा से होते हुए सागर, दमोह, सतना और पन्ना वाला क्षेत्र आता है। तो इसी क्षेत्र में, इसी बीजावर क्षेत्र में स्थित है पन्ना। आपको पता होगा बीजावर सीरीज हम 2 पढ़ते हैं ना, भंडेर सीरीज, बीजावर सीरीज। बीजावर में क्या आता है? सागर, दमोह, सतना, पन्ना, और उसमें भी सागर, दमोह और पन्ना, भांडेर सीरीज में भी। तो मध्य प्रदेश में पन्ना, पूरे मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके पास डायमंड माइनिंग का एकाधिकार है। ओनली पन्ना को पूरे इंडिया में। फिर बीजावर सीरीज, विंध्यन रॉक्स में ये मिलता है। मध्य प्रदेश में डायमंड का जो एक्सट्रैक्शन है वो कौन करता है? मध्य प्रदेश में डायमंड का एक्सट्रैक्शन कौन करता है? NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1958 में हैदराबाद में हुई थी, जो कि एक लीडिंग मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है, एक लीडिंग मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है। उसके बाद मध्य प्रदेश के पास मोनोपोली है डायमंड माइनिंग की, इसलिए मध्य प्रदेश इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन और पहले ही है इसकी रैंक भंडारण में। तो मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड फर्स्ट इन रिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ डायमंड प्रोडक्शन। मतलब मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश में जो डायमंड है या जो मध्य प्रदेश है वो डायमंड प्रोडक्शन में भी पहला है और डायमंड रिजर्व्स में भी पहला है। जहां कहाँ मिलते हैं डायमंड रिजर्व्स? पन्ना में। हीरे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, हीरा पन्ना याद रखना है। क्लियर? तो हीरा पन्ना याद रख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? मेजर माइंस। मेजर माइंस में याद रख लेना अंगोर, कटोरिया और पन्ना की सबसे बड़ी माइन है मझगवां, बिगेस्ट पन्ना में है, कटोरिया है सतना में, अंगोर है छतरपुर में। क्लियर? अंगोर कहां पर है? छतरपुर में। फिर मझगवां माइंस पन्ना में है, इसके अलावा भी माइंस हैं, उथली, रामखेरिया माइंस और हिनौता माइंस। उथली, रामखेरिया और हिनौता माइंस, ये भी किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में डायमंड से संबंधित है। क्लियर है? ये भी किससे संबंधित है? डायमंड। तो क्या याद रखना है? वापस से सुनो, क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको डायमंड के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है? तो डायमंड के बारे में आपको याद रखना है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पास पूरे देश में डायमंड माइनिंग का एक अधिकार है, यानी मोनोपोली है। ठीक? फिर बीजावर सीरीज में ये मिलता है। बीजावर सीरीज के अंतर्गत ये जिले शामिल हैं जहां पन्ना में ये मिलता है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में किस सीरीज पर मिलता है? सीरीज बीजावर सीरीज। बेसिकली जिला पूछा जाता है पन्ना जिला। एक्सट्रैक्शन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट इन प्रोडक्शन। अब भैया मोनोपोली ही हमारे पास है, मोनोपोली ही पन्ना के पास है, तो रिजर्व भी डायमंड के 100% रिजर्व्स और 100% प्रोडक्शन जो है वो कहां से होता है? पन्ना से। 100% प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के पन्ना से होता है डायमंड का। 100% मध्य प्रदेश में डायमंड का 100% प्रोडक्शन और रिजर्व्स पन्ना में है। क्लियर? माइंस अलग अलग सिचुएटेड हैं। अंगोर माइंस छतरपुर में है, कटोरिया माइंस सतना में है और डायमंड जहां से एनएमडीसी एक्सट्रैक्ट करता है वो है पन्ना की मझगवां माइंस। जहां से एनएमडीसी एक्सट्रैक्ट करता है वो है पन्ना की मझगवां माइंस। नोट करते जाओ, सब कुछ इस लिमिटेड स्पेस पे नहीं लिख पाऊंगी। पन्ना की जो मझगवां माइंस है वो सबसे बड़ी डायमंड माइंस है, जहां से डायमंड का एक्सट्रैक्शन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक मेजर मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है, वो करती है। क्लियर? नेक्स्ट याद रखना है इसके अलावा भी कुछ माइंस हैं, उथली, हिनौता, रामखेरिया माइंस। अक्सर रामखेरिया माइंस पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में रामखेरिया माइंस कहाँ स्थित हैं और वो कौन के मिनरल्स के या कौन से मिनरल्स के उत्खनन से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं डायमंड के उत्खनन से। क्लियर? फर्स्ट ही इन प्रोडक्शन, फर्स्ट इन रिजर्व्स। कोल में फोर्थ इन प्रोडक्शन। ठीक? 2 फैक्ट और बताऊंगी डायमंड के बारे में जो शायद आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। 3 फैक्ट बताऊंगी। ठीक? शायद क्या, सही में नहीं मिलेंगे कहीं पर भी।
तो यहां लिखिए, यहां लिखो रट्टा फैक्ट्स, इसमें लिखो। सबसे पहले यहां पर लिख लो ना मध्य प्रदेश, जिससे बार बार एमपी 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 नहीं लिखना पड़े। तो मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम, मध्य प्रदेश में डायमंड पार्क, और मध्य प्रदेश में डायमंड फिनिशिंग सेंटर। तो डायमंड म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहां प्रपोज्ड है? छतरपुर के खजुराहो में। लिखिएगा, मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम खजुराहो में प्रपोज्ड है। कहां प्रपोज्ड है? खजुराहो। मध्य प्रदेश में डायमंड पार्क कहां पर प्रपोज्ड है? जहां पर सबसे ज्यादा डायमंड मिलता है, पन्ना। डायमंड फिनिशिंग सेंटर यानी जो रत्न प्रशिक्षण केंद्र है, जो डायमंड प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण जैसे फिनिशिंग विनिशिंग का सेंटर, वो है जबलपुर। इतनी चीजें आपने अगर डायमंड के बारे में पढ़ ली तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मध्य प्रदेश में डायमंड, सबसे पहले तो सुन लो, मध्य प्रदेश में डायमंड में, तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला देश में ऐसा जिला है जिसके पास डायमंड माइनिंग का एकाधिकार है। क्लियर? उसके बाद बीजावर सीरीज में मिलता है, पन्ना जिले में इस ये जो डायमंड है वो मिलता है। कौन से जिले में? पन्ना जिले में डायमंड मिलता है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट माइंस, जिसमें अंगोर माइंस छतरपुर, कटोरिया माइंस सतना, जो डायमंड से संबंधित माइंस है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में डायमंड की जो सबसे बड़ी माइन है वो है मझगवां माइंस, जहां से एनएमडीसी मिनरल का एक्सट्रैक्शन करता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके अलावा दूसरी माइंस हैं उथली, रामखेरिया और हिनौता माइंस। नेक्स्ट याद रखना है क्या कि मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम कहाँ प्रपोज्ड है? छतरपुर में के खजुराहो में। डायमंड पार्क प्रपोज्ड है पन्ना में, और डायमंड फिनिशिंग सेंटर प्रपोज्ड है जबलपुर में। इतनी चीजें आपको डायमंड के बारे में याद रखनी है। नोट करिए आप इसको, प्लीज नोट डाउन। और अब नेक्स्ट मिनरल हम पढ़ने वाले हैं कॉपर, कॉपर और मैग्नीज। ठीक है, कॉपर पढ़ेंगे और मैग्नीज पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का जो रीजन है लगभग वो एक ही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब आयरन ओर, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नीज और क्या हमारा कॉपर। क्लियर? डायमंड हो गया, डायमंड के पहले हमारा क्या हो गया था? कोल। कोल के बाद हमने क्या पढ़ लिया? डायमंड। अब हम पढ़ते हैं आयरन ओर। अब धीरे धीरे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा शॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि वही चीजें पढ़ेंगे ना कि जो चीजें एग्जाम में पूछी जानी है। डायमंड, कोल, इन सब के बारे में तो काफी डिटेलिंग पूछी जाती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? आयरन ओर। आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। लौह अयस्क। तो आयरन ओर, आयरन ओर के बारे में अब हमको क्या पढ़ना है? हमने कोल के कितने प्रकार पढ़े थे?
4 प्रकार। हमने कोल के कितने प्रकार पढ़े थे? 4 प्रकार, 4 टाइप्स। हमने 4 प्रकार के कोल पढ़े थे। इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने 4 प्रकार के कोल पढ़े थे कि कोयले के जो प्रकार है वो कितने होते हैं? 4। ठीक, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट, यही हमने 4 प्रकार पढ़े थे। तो अब हम आयरन ओर, देखो दिस इज नॉट माय एरिया, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आयरन ओर के भी 4 प्रकार हैं। मैं चाहूं तो सिर्फ आपको जिले ही बता दूं कि हाँ ये इस जिले में मध्य प्रदेश में क्या मिलता है? कोयला। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना मेरा फर्ज है, जिसके लिखिए आप, जिसमें मध्य प्रदेश में भी कितने प्रकार के कोल मिलते हैं? 4 टाइप्स। मध्य प्रदेश में नहीं, सॉरी, ओवरऑल जो मध्य प्रदेश में तो केवल हेमेटाइट आयरन मिलता है, मध्य प्रदेश में केवल हेमेटाइट आयरन मिलता है। क्लियर? तो आप देखिएगा टोटल जो है कितने प्रकार के आयरन ओर होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से 4 प्रकार के आयरन ओर होते हैं? देखिएगा, सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। फिर होता है हीमेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट, और फिर होता है स्टेरेटाइड। जिस साल मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, मई 2023 में, उस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में हेमेटाइट आयरन के रिजर्व्स पाए जाते हैं, ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में भी और इंडिया में भी दोनों ही जगह हेमेटाइट आयरन के रिजर्व्स और प्रोडक्शन होता है। क्लियर? अब मैग्नेटाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। ये ब्लैक कलर का ओर होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज पे यूज किया जाता है। कौन सा ओर? मैग्नेटाइट। फिर हेमेटाइट जो होता है वो उससे थोड़ा सा कम होता है, ये होता है किस कलर का? रेड कलर का। और ये जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। देखिए ये चीजें ना मैंने भी डिटेल में नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक बार मैंने एक टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखा कि जो मैग्नेटाइट की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो और यूज होने वाला और कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, स्टेरेटाइट। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उस वक्त मुझे नहीं पता था तो मैंने उसमें कुछ भी तुक्का वुक्का मार के हेमेटाइट लगाया, लेकिन बाद में मैंने पढ़ा कि अच्छा और 4 प्रकार के होते हैं आयरन ओर, जिसमें मैग्नेटाइट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सेकेंड हाई क्वालिटी का होता है हेमेटाइट जो लाल कलर का होता है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लिमोनाइट जो होता है वो उससे थोड़ा कम होता है, ये येलो कलर का होता है और इसे पेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है, पेंट्स वगैरह में। और सबसे लो क्वालिटी का होता है कौन सा? स्टेरेटाइड। ये होता है ब्राउन कलर का, ये होता है ब्राउन कलर का, जिसको एज अ मैग्नीज सोर्स यूज किया जाता है, एज अ सोर्स ऑफ मैग्नीज। क्लियर है? तो इसके बारे में केवल यही पता हो कि जो स्टेरेटाइड कोल है वो सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है, ब्राउन कलर का। कोल नहीं, सॉरी, आयरन ओर है ना। क्या होता है ये? आयरन ओर। इसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, आयरन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे? आयरन कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट। तो क्या याद रखना है? आयरन ओर के बारे में याद रखना है आपको क्या चीजें, कि 4 प्रकार के टोटल आयरन ओर्स होते हैं। कितने प्रकार के आयरन ओर होते हैं? 4 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड? 4 टाइप्स, मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, लिमोनाइट, स्टेरेटाइड। मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का ब्लैक कलर का इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हीमेटाइड उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी रेड कलर का, यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट होता है लिमोनाइट जो येलो कलर का होता है, विच इज यूज्ड इन पेंट्स। और स्टेरेटाइड जो कोल होता है उसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, और ये सबसे निम्न कोटि का कोल होता है, विच इज ऑफ ब्राउन इन कलर। ये 4 प्रकार के कोल हैं जिसमें इंडिया में
इंडिया में और एमपी में हमें कौन सा कोल मिलता है? तो मध्य प्रदेश में और इंडिया में हमें मिलता है हेमेटाइट आयरन। हेमेटाइट आयरन। हेम, हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन, जिसमें हीम का मतलब होता है एक आयरन कंपाउंड जिसकी वजह से ये लाल कलर का होता है। उसी तरीके से आप हेम से याद रख लेना, ये एक आयरन कंपाउंड है जो लाल कलर का होता है, इसलिए हेमेटाइट आयरन इज ऑफ विच कलर? रेड इन कलर। हेमेटाइट आयरन किस कलर का? रेड कलर का होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सेपरेशन के पहले, बिफोर छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन से पहले मध्य प्रदेश जो है वो लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट होता था कंट्री में। लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट, लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट, दुर्ग बस्तर वाला क्षेत्र हो गया, कई क्षेत्र हो गए। तो मध्य प्रदेश जो है हमारा वो जब छत्तीसगढ़ से विभाजित नहीं हुआ था तो एक मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट था। तो अब क्या समझ में आ रहा होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा जो रिजर्व्स हैं वो छत्तीसगढ़ के पास चले गए कोल के। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में हेमेटाइट आयरन मिलता है। छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन से पहले मध्य प्रदेश एक लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट था कंट्री में। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है आयरन और प्रोडक्शन में वो 6th है। क्या है रैंकिंग मध्य प्रदेश की? 6th। कौन सी रैंकिंग है? 6th रैंकिंग है मध्य प्रदेश की। क्लियर है? मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? 6th। फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन, झाबुआ, सीधी, एटसेट्रा, इन जिलों में मध्य प्रदेश में आयरन ओर पाया जाता है ज्यादातर, मोस्टली। इन जिलों पर मध्य प्रदेश में मेजर जो आयरन ओर है वो पाया जाता है। क्लियर है? ग्वालियर में भी आयरन ओर मिलता है। कहां पर? ग्वालियर में, ग्वालियर में भी मिलता है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में आयरन ओर के बारे में कितनी चीजें आपको याद रखनी है? मध्य प्रदेश में आयरन ओर के बारे में क्या चीजें याद रखना है आपको? तो मध्य प्रदेश में आयरन ओर यानी लौह अयस्क, मध्य प्रदेश में देखो सबसे पहले टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड, फाउंड भी नहीं, राइट द मेजर टाइप्स ऑफ आयरन ओर। हेमेटाइट, स्टेरेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आयरन बेस्ट क्वालिटी का आयरन है, ब्लैक कलर का होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हेमेटाइट आयरन रेड कलर का होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लिमोनाइट आयरन येलो कलर का होता है, पेंट्स वगैरह में यूज होता है। स्टेरेटाइट आयरन जिसको आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं और ये सबसे लो क्वालिटी का, सबसे निम्न स्तर का ब्राउन कलर का कोयला होता है। क्लियर है? आयरन ओर के बारे में क्या याद रखोगे? लौह अयस्क के बारे में कि मध्य प्रदेश में हेमेटाइट आयरन मिलता है। बार बार बता रही हूं, छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के पहले मध्य प्रदेश लीडिंग स्टेट था इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश की इंडिया में 6वीं रैंक है आयरन ओर में। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, ग्वालियर, खरगोन, झाबुआ, सीधी, इन जगहों पर मध्य प्रदेश में आयरन ओर मिलता है। इन जगहों पर क्या मिलता है मध्य प्रदेश में? आयरन ओर। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। क्लियर?
नेक्स्ट मेजर मिनरल जो हमें पढ़ना है, तो आज हम मैग्नीज और कॉपर के बारे में और पढ़ लेते हैं। मैग्नीज एंड कॉपर। मैग्नीज एंड मैंगनीज एंड कॉपर यानी कि तांबा, इन दो के बारे में हमें और पढ़ना है आज। तो मैग्नीज एंड कॉपर, तो मैग्नीज एंड कॉपर ये हम थोड़ा सा दोनों साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि रैंकिंग और सारी चीजें, रॉक्स, रीजन, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली सेम है। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज और कॉपर ये दोनों मिलते हैं धारवाड़ एज रॉक्स पे या धारवाड़ चट्टानों पे। धारवाड़ रॉक्स मध्य प्रदेश में ये कहाँ मिलते हैं? धारवाड़ चट्टानों में। और कॉपर भी कहां पर मिलता है? धारवाड़ रॉक्स पर। धारवाड़ रॉक्स। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज और कॉपर ये दोनों ही मिनरल्स जो हैं वो धारवाड़ रॉक्स पे मिलते हैं, जिनका विस्तार हमको साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इस तरीके से मैप बना के आप इसको डिनोट कर सकते हो कि ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर हमें इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये अगर ये मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलेगा। किसका? धारवाड़ रॉक का। अब इन बोथ मैग्नीज एंड कॉपर प्रोडक्शन में और रिजर्व्स में, प्रोडक्शन में और रिजर्व्स में, प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है एमपी की, प्रोडक्शन में एमपी की फर्स्ट रैंक है, और रिजर्व्स में एमपी की है थर्ड रैंक। तो टॉप टू कौन से हैं? राजस्थान और झारखंड। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, और इसमें भी राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। क्लियर है? मैग्नीज और कॉपर दोनों ही मध्य प्रदेश में धारवाड़ रॉक्स में मिलता है। दोनों में मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में मैग्नीज और कॉपर प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर है, रिजर्व्स में हमारी थर्ड रैंक है, दोनों में, मैग्नीज में भी और कॉपर में भी। क्लियर है? मैंगनीज में भी और कॉपर में भी। तो मैंगनीज, अब देखो, अब एक एक पढ़ते हैं। तो मैंगनीज मध्य प्रदेश में मेजर मैंगनीज एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है मॉइल मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड। लिख देती हूँ अरे यार हिंदी क्यों लिख रही हूँ मैं, बहुत दिक्कतें हैं। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत ना टोटल 11 माइंस हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत, मॉइल के अंतर्गत टोटल 11 माइंस हैं, जिसमें 4 एमपी में हैं और 7 महाराष्ट्र में हैं। मॉइल का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? नागपुर में। अब मध्य प्रदेश में पहली बार मैंगनीज कहां से मिला था? तो मध्य प्रदेश में पहली बार जो मैंगनीज के ट्रेसेस हैं वो मिले थे 1880-90 के आसपास कटनी से। ठीक है, 1880s 90s के आसपास कटनी में है। ठीक है, कटनी से, कटनी के आसपास गोसलपुर वाला क्षेत्र है वहां पे। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज धारवाड़ रॉक्स पर मिलते हैं। प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पर। रिजर्व्स में मध्य प्रदेश की तीसरी रैंक है। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड
जो है वो मेजर एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है। इसके अंतर्गत टोटल 11 माइंस हैं, जिसमें से 4 एमपी में हैं, 7 महाराष्ट्र में हैं। 1880 के आसपास मध्य प्रदेश में पहली बार मैग्नीज जो है उसका एक्सट्रैक्शन किया गया था। और मेजर एरियाज हैं अब मध्य प्रदेश की मैग्नी सिटी। सिटी किसे कहा जाता है? बालाघाट को। मैग्नीज सिटी बालाघाट। फेमस माइंस कौन सी हैं? भरवेली माइंस। भरवेली माइंस। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज और कॉपर ये दोनों ही हमको बालाघाट वाले क्षेत्र से मिलते हैं। मैग्नीज में जैसे जो भरवेली माइंस है वो मेजर मैग्नीज की माइंस है, और जो मलाज खंड माइंस है ना वो मेजरली कॉपर की माइंस है। क्लियर? इसके अलावा भी कुछ माइंस हैं मध्य प्रदेश की में मैग्नीज की, इसके अलावा भी कुछ माइंस हैं जैसे कि है, जैसे कि लिखिएगा आप तिरोड़ी, रमरमा और मीरकपुर। तिरोड़ी, रमरमा और मीरकपुर ये मेजर माइंस हैं किसकी? मैंगनीज की। ये मेजर माइंस हैं मैंगनीज की। तो मैंगनीज के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि जो मैंगनीज है वो मध्य प्रदेश में कहां पर मिलता है। तो मैंगनीज मध्य प्रदेश में धारवड़ एज रॉक्स पर मिलता है। धारवड़ क्रम की चट्टानों पर मध्य प्रदेश में मैंगनीज मिलता है। धारवड़ क्रम चट्टानों पर मध्य प्रदेश में मैंगनीज जो है वो पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंगनीज, मध्य प्रदेश मैंगनीज प्रोडक्शन पर फर्स्ट रैंक पर, रिजर्व्स में थर्ड रैंक पर। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड मेजर मैंगनीज एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है मध्य प्रदेश में। टोटल 11 कंपनीज हैं एमओआई के अंतर्गत। टोटल 11 इसके जो हैं माइंस हैं, जिसमें से 4 एमपी में हैं और 7 महाराष्ट्र में है। एक तो भरवेली माइंस है। तो मैग्नीज सिटी के रूप में मध्य प्रदेश में किसे जाना जाता है? बालाघाट को। मध्य प्रदेश के बालाघाट को मैग्नीज सिटी के रूप में जाना जाता है। मेजर माइंस है भरवेली। इसके अलावा पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश में स्थित तिरोड़ी, कटकजिरी, मीरंगपुर माइंस बालाघाट में स्थित है, वो किससे संबंधित है? तो आंख बंद करके हमने टिक लगा दिया कॉपर, जबकि कॉपर से संबंधित नहीं, वो मैग्नीज से संबंधित है। क्लियर? तो इतनी चीजें मैग्नीज के बारे में याद रखना। पहली बार एक्सट्रैक्शन 1880-90 के आसपास कटनी से। अब देखते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर के बारे में भी हमने क्या पढ़ लिया था कि ये जो कॉपर है ये धारवड़ एज रॉक्स पर मिलता है, धारवड़ क्रम की चट्टानों पर मिलता है। अच्छा, ये जो धारवड़ है ना, इसका नाम पता है किसके नाम पर रखा गया? कर्नाटक के धारवड़ गांव के नाम पर। जो धारवड़ चट्टानों का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया? तो कर्नाटक के धारवड़ गांव के नाम पर। और कडप्पा का जो नाम है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर रखा गया। ठीक, ऐसे कुछ फैक्ट्स है जो आप कभी पढ़ लिया करो, है ना। उसके बाद मेजर माइंस। मेजर माइंस कौन सी है भैया मेजर माइंस? तो मेजर माइंस है मलाज खंड कॉपर माइंस। मलाज खंड कॉपर माइंस सबसे बड़ी कॉपर माइंस है मध्य प्रदेश में। क्लियर? मलाजखंड कॉपर माइंस। इसके अलावा भी हैं, नोट करिएगा। शीतल पानी, शीतल पानी, गिदरी, डोरली, गढ़ी डोंगरी और जट्टा माइंस। तो मध्य प्रदेश में भरवेली, टिरोड़ी, कटंगजिरी, मीरंगपुर, रमरमा। कटंगजिरी मैंने नहीं लिखा, उसको भी लिख लीजिएगा। कटंगजिरी मध्य प्रदेश में भरवेली, तिरोड़ी, कटंगजिरी, मीरंगपुर मतलब मीरकपुर और रमरमा
कौन कौन सी? भरवेली, तिरोड़ी, कटकजिरी, मीरंगपुर और रमा। तो मध्य प्रदेश में इन माइंस के अलावा बाकी जितनी भी माइंस हैं, मतलब मैग्नीज की, तो ये पूरी माइंस मैग्नीज की है। इसके अलावा जो भी माइंस होंगी आप उसको कॉपर में टिक लगा देना। क्लियर? जैसे कि मलाज खंड तो पता है, उसके बाद शीतल पानी, गिधरी, डोगरी, गड़ी डोंगरी और जट्टा माइंस, ये किससे संबंधित हैं? कॉपर से। कॉपर का एक्सट्रैक्शन मध्य प्रदेश में कौन करता है? मतलब देखिए, कॉपर ऐसा नहीं है कि केवल बालाघाट में मिलता है, होशंगाबाद, सिलिमनाबाद, सागर, इन जगह भी मिलता है। होशंगाबाद में, सिलिमनाबाद में, सागर में, यहाँ पे भी मिलता है, बट में मेजरली कहाँ पर मिलता है? बालाघाट में। क्लियर? फिर जैसे मैग्नीज ही है तो वो पूरे साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलता है, बट मेजरली बालाघाट में। उसके बाद ये जो मेजर एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है वो है एचसीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। जिसका हेडक्वार्टर क्या है? कोलकाता। जिसका हेडक्वार्टर क्या है? कोलकाता। तो इतनी चीजें आपको मैंगनीज और जो हमारा कॉपर है उसके बारे में पता होनी चाहिए, मैंगनीज के बारे में और कॉपर के बारे में, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, मैंगनीज और कॉपर। एक और मिनरल आज हम पढ़ेंगे, लाइम, यानी कि चूना के बारे में। एक और मिनरल पढ़ेंगे लाइम के बारे में। पढ़ते हैं लाइमस्टोन के बारे में। लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर। तो अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के बारे में कुछ चीजें। क्लियर? तो बहुत छोटी सी, बहुत कम चीजें हमें पढ़नी है। मध्य प्रदेश में जो लाइमस्टोन है वो मिलता है विंध्यन रॉक्स में। विंध्यन रॉक्स। अब विंध्यन रॉक्स में तो सबसे पहले आपको ये चीज पता है कि विंध्यन जो हमारे माउंटेन्स हैं, ये जो माउंटेन्स हैं इसके हमने कितनी श्रेणियां पढ़ी थी? 3, जिसमें वेस्टर्न विंध्यंस को विंध्यन, सेंट्रल विंध्यंस को हमने कहा था भांडेर और ईस्टर्न विंध्यंस को हमने कहा था कैमूर। क्लियर? जिसमें मध्य प्रदेश में जो लाइमस्टोन है वो भांडेर और कैमूर सीरीज पर मिलता है। भांडेर एंड कैमूर, भांडेर एंड कैमूर पे। ठीक है? मतलब कि सतना, सागर, दमोह, पन्ना, इन जगह पर क्षेत्रों पे, कटनी, इन क्षेत्रों पे मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन मिलता है। और मैहर और सतना, मैहर और सतना में बेहतर लाइमस्टोन या बहुत सारे लाइमस्टोन के रिजर्व्स होने की वजह से यहाँ पर कई सीमेंट इंडस्ट्रीज भी स्थापित की गई हैं। एसोसिएटेड सीमेंट इंडस्ट्रीज, एसीसी सीमेंट की, बिरला सीमेंट की, कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर स्थापित की गई। तो मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन विंध्यन क्रम की चट्टानों पर मिलता है, जिसमें मेजरली भांडेर और कैमूर सीरीज पर मिलता है, और मैहर और सतना में लाइमस्टोन की अधिकता की वजह से यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा प्रॉस्पर हो रही हैं। कटनी और कौन कौन से क्षेत्र पर मैं लिखवा देती हूँ, मेजर रीजन्स लिखिए। मेजर रीजन्स, मेजर रीजन्स में आप लिखेंगे सतना, कटनी, दमोह, रीवा, थोड़ा बहुत धार में, जबलपुर और सीधी।
पहले सतना के साथ मैहर भी लिख लीजिएगा, है ना। अभी अभी मैहर जिला बना है इसलिए मुंह पर उसका नाम नहीं आता, सतना के अंदर ही वो होता है। तो देखो मेजर रीजन्स कौन कौन से हैं जहां पर लाइमस्टोन मिलता है? मैहर, सतना, कटनी, दमोह, रीवा, धार, जबलपुर और सीधी। ये मध्य प्रदेश के मेजर ऐसे रीजन्स हैं जहां पर क्या मिलता है दोस्तों? लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग, मध्य प्रदेश की रैंकिंग लाइमस्टोन प्रोडक्शन में थर्ड है। मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लाइमस्टोन प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ लाइमस्टोन प्रोडक्शन। तो लाइमस्टोन जिसे हम क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश में विंध्यन रॉक्स में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो लाइमस्टोन है वो कहां पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो लाइमस्टोन है वो विंध्यन रॉक्स पर मिलता है, विंध्यन रॉक्स पर पाया जाता है। क्लियर? चूना पत्थर कहां पर? विंध्यन एज रॉक्स पर। भांडेर और कैमूर, भांडेर और कैमूर श्रेणियों पर मिलता है मैहर, सतना, क्या मिलता है यहां पर? लाइमस्टोन। क्लियर? मेजर रीजन्स हैं और ये पार्क है। कटनी को कहा जाता है चूना नगरी, मध्य प्रदेश की चूना नगरी। और कटनी में स्थित सलीमनाबाद, सलीमनाबाद में स्टोन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। स्टोन फेस्टिवल, स्टोन फेस्टिवल। इतनी चीजें आपको लाइमस्टोन के बारे में याद रखनी है। रॉक्स कौन सी हैं? विंध्यन रॉक्स। और मध्य प्रदेश में बेस्ट क्वालिटी का चूना पत्थर मिलता है, बेस्ट क्वालिटी। मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या मिलता है दोस्तों? चूना पत्थर। मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिलता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। नोट करिए इसको। फिर एक बार आप चीजें रिवाइज करते हैं बहुत शॉर्ट में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अपने अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। मिनरल्स में 2 क्वेश्चंस दूंगी, उसके बाद अपने लेक्चर को एंड करेंगे। क्लियर? 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो लाइमस्टोन चूना पत्थर ये हो गया। तो हमने अभी सब क्या 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 चीजें पढ़ी, कौन कौन से मिनरल्स पढ़े? सबसे पहले पढ़ा हमने कोल के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? कोयले के बारे में। तो कोयले के बारे में हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की 4th रैंक है। हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में 2 कोल रीजन है, एक सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट और एक सतपुड़ा कोल बेल्ट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है कौन सा? सोहागपुर। और यहीं से रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोल बेड मीथेन के ट्रेसेस भी प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में थिकेस्ट कोल लेयर जो है वो कहां पर मिलती है? सिंगरौली में। कहां पर? सिंगरौली में। कौन सा कोयला मध्य प्रदेश में मिलता है? बिट्यूमिनस कोल। मध्य प्रदेश में कौन सा कोल मिलता है? बिट्यूमिनस कोल। तो ये सारी चीजें और कई सारी चीजें हमने मध्य प्रदेश में कोयले के बारे में पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कई सारी चीजें हमने कोयले के बारे में, कोल के बारे में मध्य प्रदेश में पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमने मिनरल पढ़ा है कौन सा? डायमंड। डायमंड में पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में पन्ना ऐसा एकमात्र जिला है जिसे पूरे देश में एकाधिकार प्राप्त हुआ। किसमें? डायमंड प्रोडक्शन में। बीजावर सीरीज में मिलता है, डायमंड म्यूजियम खजुराहो में प्रपोज्ड है, डायमंड पार्क पन्ना में और डायमंड फिनिशिंग सेंटर जबलपुर में। मेजर माइंस अंगोर माइंस, कटोरिया माइंस, मझगवा माइंस जो पन्ना में है। उसके अलावा बिगेस्ट माइंस है पन्ना वाली, जहां से जो एक्सट्रैक्शन है वो कौन करता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर? उसके बाद फिर बिगेस्ट है कौन सी? उथली, रामखेरिया और हिनौता माइंस। उथली माइंस, रामखेरिया माइंस और हिनौता माइंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आया आयरन ओर, लौह अयस्क। आयरन ओर में हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के आयरन ओर होते हैं?
4 टाइप्स के आयरन ओर। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स के टोटल आयरन ओर होते हैं, मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, लिमोनाइट और स्टेरेटाइट। बेस्ट क्वालिटी मैग्नेटाइट जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होता है, और जो हमारा स्टेरेटाइट होता है जिसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, वो सबसे लो क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट हमने देखा मैग्नीज के बारे में, जो धारवाड़ रॉक्स पर मिलता है। प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक, रिजर्व्स में थर्ड रैंक। एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। उसके बाद 1880-90 के आसपास कटनी से पहली बार एक्सट्रैक्शन किया गया था। मैग्नीज सिटी किसे बोलते हैं हम? बालाघाट को। मेजर माइंस हैं तिरोड़ी, कटंगझीरी, मीरकपुर, रमरमा माइंस और भरवेली माइंस, जो मेजर माइंस है। नेक्स्ट है कॉपर, जो हमारा धारवाड़ एज रॉक्स पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है पर? धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर, धारवाड़ एज रॉक्स पर। उसके बाद प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक, रिजर्व्स में थर्ड। मेजर माइंस मलाजखंड, कॉपर माइंस, शीतल पानी, गिडी डोंगरी, गढ़ी डोंगरी और जटा माइंस। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में स्थापना हुई थी, जो यहाँ की मेजर एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। इसके अलावा भी मिलता है होशंगाबाद, सिमनाबाद, सागर में। क्लियर? नेक्स्ट है क्या? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन विंध्यन रॉक्स पर, भंडे और कैमूर मेजर सीरीज है। मैहर सतना में मिलता है, और सतना, कटनी, मैहर, दमोह, रीवा, धार, जबलपुर, सीधी में मिलता है। मध्य प्रदेश की पहले सेकेंड रैंक थी प्रोडक्शन में, अब लेकिन थर्ड हो गई है, थोड़ा सा कम हो गया है। क्लियर? क्लियर। कटनी को मध्य प्रदेश की चूना नगरी के रूप में जाना जाता है। स्लिमनाबाद में स्टोन फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया गया। क्लियर है? किसका सेलिब्रेशन किया गया? स्टोन फेस्टिवल। और मध्य प्रदेश में पूरे देश का बेस्ट क्वालिटी का जो लाइम है वो फाउंड किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी का जो लाइम है वो पाया जाता है। तो इतने मिनरल्स के बारे में आज हमने पढ़ लिया। क्लियर? इतनी चीजें आई होप आप सबको क्लियर हो रही होंगी, आप सबको चीजें समझ में आई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। अब आप देखिए कि हमको क्या और पढ़ना है। क्लियर? तो हमें पढ़ना है अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मिनरल्स को, जो बेसिकली अदर मिनरल्स हैं, जो बेसिकली क्या है हमारे अदर मिनरल्स, उनको जिक्र करेंगे। क्लियर? उसके बाद मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी देख लेंगे, कब आई थी। मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी जिक्र करेंगे, मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश की रैंकिंग, अलग अलग मिनरल्स के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग। और फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे कुछ अदर फैक्ट्स, फिर हम देखेंगे कुछ अदर फैक्ट्स। और अदर मिनरल्स में कम से कम हम 10 से 15 मिनरल्स के बारे में और पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसा? कि बस इतना देखना अब बाकी है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के कई बार और पूछ लिए जाते हैं, ओर्स, कि इसका अयस्क कौन सा है, इसका और कौन सा है, तो वो बता दूंगी। क्लियर? जैसे वुल्फ्रेमाइड किसका और है, ये किसका और है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें हम पढ़ेंगे अपने कल के लेक्चर में, इतनी चीजें पढ़ेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। These all things we will discuss in our next lecture. अब आप लिखिए क्वेश्चन। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपको लिखना है एक्सप्लेन में। देखो दोनों क्वेश्चन आप 10-10 नंबर में लिखोगे। मेजर मिनरल रिसोर्सेस क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना एग्जाम में, ऑफ एमपी 10 मार्क्स में। और दूसरा क्वेश्चन आप लिखोगे जो मैंने कहा था, एक्सप्लेन मेजर कोल बेल्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, एक्सप्लेन मेजर कोल बेल्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो दो चीजें हमको बेसिकली, दो क्वेश्चंस आप बहुत शानदार तरीके से लिखोगे। एक तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों को विस्तार से समझाइए, वो लिख देना।
मध्य प्रदेश के जो मेजर, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र को विस्तार से बताइए। तो जितना मैंने पढ़ाया है कोयले के बारे में उतना पूरा लिख देना और लिख के देखना कि गजब तरीके से पूरे डायग्राम के साथ आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो रहा है या नहीं। फिर कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ मैडम ये हमारा आपका पढ़ाने का जो तरीका है। आप कमेंट में मुझे चीज़ें बताया करो, कमियां बताया करो, जो भी अच्छे से मैंने चीज़ें पढ़ाई उसकी तारीफ करो, बताओ, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। एज अ एस्पायरेंट आपकी केवल ये ड्यूटी नहीं है कि आपके लिए टीचर ने इतनी मेहनत करके वीडियो अपलोड किया, आपने देख लिया, आपका काम खत्म, क्योंकि अब तो मेरे नोट्स बन गए तो मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं करना। आप अपने मतलब फीडबैक जो होता है ना, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक चीज होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बोलूं तो आयाम होता है जो फीडबैक होता है। तो मुझे आजकल कमेंट्स में फीडबैक नहीं मिल रहे हैं, है ना, इसलिए मुझे फीडबैक दो कि क्या पढ़ाने का जो है मेरा तरीका है, क्या चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं मुझ में, जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, क्या जो चीजें हैं जिससे मुझे सुधारने का प्रयत्न करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए खड़ी हूँ और मैं फिर से कह रही हूँ ये मेरा पहला यूट्यूब एक्सपीरियंस है, इसलिए आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है। और जो चीजें अच्छी हैं तो वो भी बताइए, उससे मैं मोटिवेट होकर चीजें और अच्छे से आपको बताऊंगी। क्लियर। और इस आंसर के बारे में जरूर बताइएगा कि चीजें आपको काम में आई या नहीं आई। क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लिखिएगा। आगे की स्ट्रेटजी सुन लीजिए। मिनरल रिसोर्सेज के बाद हम मध्य प्रदेश के एनर्जी रिसोर्सेज यानी मध्य प्रदेश का ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, देन हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज, उसके बाद हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में। हम आ जाएंगे फिर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी वाले टॉपिक पे, और देन हम स्टार्ट करेंगे क्या, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था। यही चीजें हमारी बची हुई हैं। हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया हमारा, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बचेगा तो हम इत्मीनान से, आराम से, बिल्कुल पॉलिटी के बाद आराम से, बिल्कुल एक एक दिन में दो दो ट्राइब्स बस पढ़ेंगे और आराम से सारी ट्राइब्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, एवरीथिंग। क्लियर। बहुत गजब तरीके से ट्राइब्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे आपको ट्राइब्स पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं इतने डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चंस लिखिएगा। उसके बाद आप फीडबैक में भी मुझे चीजें बताइएगा कि कैसा क्या रहा कमेंट्स में, मैं उसको देखूंगी और अपने आप को इम्प्रूव करने का, मोटिवेट होने का प्रयत्न करूंगी। चलिए तो दोस्तों इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आंसर्स लिखते रहिए, बहुत खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।